अमेठी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी चंदन वर्मा जेल भेजा गया है। रायबरेली जिला जेल भेजा गया है। आरोपी सुरक्षा कारणों से सत्र न्यायाधीश के आवास पर पेशी के बाद भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कचहरी परिसर में हत्याकांड से आक्रोशित लोगों का जमाव लगा था और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आरोपी को जेल भेजा गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है और अमेठी में 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूछताछ की जा रही है और अब पुलिस कस्टडी से जेल शिफ्ट कर दिया गया है। नोएडा में चलती कार में आग लग गई और कार ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है। आग लगने के बाद भी कुछ ही मिनट पर कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ये घटना नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन के पास की है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कार धू-धू कर जलती हुई नजर आ रही है और कुछ ही मिनट में ये कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी थी। आदमी तो सारे बाहर है ना, निकल गया। और यूपी में बिजली के तारों को लेकर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से पोस्ट कर मंत्री एके शर्मा पर निशाना साधा गया, तो वहीं ऊर्जा मंत्री ने भी जवाब दिया है और कहा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पलटवार किया है और इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता का भी बयान सामने आया था। तो वहीं महोबा में रफ्तार का कहर सामने आया है। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 20 से 25 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायल हुए मजदूरों को 5 सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल में भेजा गया। कई महिला मजदूरों को बेहद गंभीर हालत देखते हुए उन्हें शिफ्ट किया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूरी से मजदूर वापस लौट रहे थे। हादसा श्रीनगर थाना क्षेत्र के पास में हुआ है। डीएम ने सीएमओ को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। एसडीएम, एसीपी और सीओ ने हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। संभल में हाईवे पर 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 दोस्तों की मौत भी हो गई है और जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसा गुन्नौर थाना इलाके में काली मंदिर के पास में हुआ। के पास नरौरा गुन्नौर मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। इस सूचना पर तत्काल गुन्नौर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सक द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत विकास निवासी जुनावई और नरेंद्र निवासी गुन्नौर इनको मृत घोषित किया तथा अन्य 2 घायल कमल तथा राहुल को वास्ते चिकित्सीय इलाज हायर सेंटर रेफर किया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दोनों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। प्रयागराज पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग ट्रक का इंजन और चेसिस नंबर बदलकर फाइनेंस कंपनियों को चूना लगाता था। बरामद किए गए ट्रकों की कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है और आरोपियों ने लोन पर ट्रक खरीदे थे। किस्त पर बकाया होने पर उन्होंने अपनी ट्रकों के इंजन और चेसिस नंबर बदल लिए। इसके अलावा एक्सीडेंट हुए ट्रकों के रजिस्ट्रेशन नंबर पर चोरी किए गए ट्रक के फर्जी दस्तावेज तैयार कराते थे और इस गैंग के 2 सदस्य अभी फरार हैं। के ट्रकों के इंजन, रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर को पुराने एक्सीडेंटल ट्रकों के इंजन चेसिस नंबर से बदलकर तथा एक्सीडेंटल ट्रक के डॉक्यूमेंट्स को नए ट्रकों के डॉक्यूमेंट से बदल देते थे। इनसे 3 ट्रक बरामद हुए हैं, जिनमें से 2 ट्रकों के इंजन तथा रजिस्ट्रेशन नंबर पुराने एक्सीडेंटल ट्रक से चेंज किए हैं और कूट रचित ट्रक के कागजात बरामद हुए हैं। एक ट्रक के संबंध में
अभियुक्तों द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। सीतापुर में घर से लापता लड़के का शव उसी के खेत में पड़ा मिला। शव मिट्टी में सना हुआ था और चेहरे पर चोट के गंभीर निशान थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मामला संदना थाना क्षेत्र के ग्राम सहोली का है, जहां पर राहुल शुक्रवार को घर से निकला था और देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो पुलिस को जानकारी दी गई। परिजनों के आरोपों को लेकर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। महोबा में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 19 मजदूर घायल हो गए। घायलों में 16 महिलाएं हैं, जिनमें एक महिला की मौत हो गई है। 5 सरकारी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। 4 मजदूरों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पर ये एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वहाँ तत्काल पुलिस पहुंची, मौके पर प्रशासनिक टीम पहुंची और सभी को सीएचसी ले जाया गया। वहाँ से जो लोग यहाँ जिला अस्पताल आए हैं, अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 19 लोग हैं, जिसमें से कि 16 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। सभी की स्थिति डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि एक गंभीर है, शेष सभी आउट ऑफ डेंजर है। वाराणसी में राजकीय निर्माण निगम के विद्युत इकाई में तैनात अपर परियोजना प्रबंधक मनोज यादव के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। वाराणसी, देहरादून और साथ ही मसूरी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा के निवेश के दस्तावेज मिले हैं। अलग अलग 6 बैंकों में खातों के साथ कुल 13 मकान और प्लॉटों की रजिस्ट्री के दस्तावेज मिले हैं। वाराणसी के लालपुर में मौजूद घर में, देहरादून के नथनपुर में मौजूद घर और साथ ही मसूरी में इंटरलर्स कॉटेज के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। सीतापुर में निरीक्षण के दौरान हेडमास्टर नशे में धुत मिले। बीडीओ एलिया स्कूल का मुआयना करने पहुंचे थे और पूछे जाने पर हेडमास्टर साहब ने कहा कि दर्द था इसलिए 100 ग्राम ली। बीडीओ और शराबी हेडमास्टर की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। बीडीओ ने हेडमास्टर की जांच रिपोर्ट बीएसए को भेजी है। मामला एलिया क्षेत्र के हलुवापुर प्राथमिक विद्यालय का है। बिजनौर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि देवरों ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी और पति से मामले की शिकायत की और उसने 3 तलाक दे दिया। साथ ही पति पर दहेज की मांग का भी आरोप है। 3 साल पहले पीड़िता की शादी हुई थी। पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। और आगे खबरें देखिए भोजपुरी में। नमस्कार, रउआ सबके हमार प्रणाम। हम हैं नलिनी पांडे। न्यूज 18 के खास भोजपुरी बुलेटिन में सब भोजपुरिया दर्शक के बहुत बहुत स्वागत बा। हम बताई देश दुनिया के खास खबर आपन बोली आपन भाषा भोजपुरी में ही। तो चलिए शुरुआत कल जाए बुलेटिन इहे खबर बा से। राउर लोग भी साईं बाबा के पूजे ली तो हम आपके बता दें कि साईं बाबा के मूर्ति के हर मंदिर से हटावल जात बा। भोले के नगरी बनारस में अबहिन तक 14 मंदिरे से साईं बाबा की मूर्ति हट गई बा। तो लखनऊ के भी कई मंदिरन से साईं बाबा की मूर्ति हटावल जात बा और ऐसन करत बा सनातन रक्षक दल। उनकर कहे के बा कि सनातन धर्म में प्रेत पूजा नहीं होला, माने कि जेकर मृत्यु हो गई रहे ऐसने में उनकरे भगवान मान के पूजा नहीं कैल जा सकेला। और ताउर सनातन रक्षक दल कहत बा कि साईं बाबा मुसलमान रहने, उनकर असली नाम रहल चांद मियां
अब तक जौन लोग उनकरे पूजत रहले वो बड़ी भूल रहल, चूक रहल। त साधु संत जहां पर ई फैसला के स्वागत करत बाटे, त समाजवादी पार्टी कहत बा कि बीजेपी के नफरती सोच इंसान से भगवान तक पहुंच गई बा। आपकी रिपोर्ट देखे चाहिए। महादेव के नगरी बनारस में साईं मूर्ति के लेके विवाद शुरू हो गई बा। साईं बाबा के मूर्ति के एक एक मंदिर से हटावल जात बा। आज सनातन रक्षक दल एकरा पीछे तर्क देत बा कि कौनो मंदिर में मरे वाला लोग की मूर्ति स्थापित करके पूजा कईल सनातन धर्म में मना बा, वर्जित बा। वेद पुराण शास्त्र आ उपनिषद में कहूँ साईं के जिक्र नहीं खे, सनातन पर साईं थोपल जा रहल बा। बिना किसी राय विचार विमर्श के यहाँ साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई, जो अब यहाँ से हटाई गई है। साईं चरित्र में साफ लिखा है कि वो राम पूजा, शिव पूजा, गणेश पूजा वे स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमारे मंदिर में क्यों है? अपने मंदिर बना के क्यों नहीं बैठा रहे हो? बनारस के मंदिर से साईं बाबा के 10 से 15 मूर्ति हटा दिहल गईल बा। और सनातन रक्षक दल औरी ज्यादा मंदिर से मूर्ति हटावे के दावा करत बा। दूसरी ओर इस सवाल भी उठ रहल बा कि आखिर साईं के मुस्लिम धर्म से काहे जोड़ल जात बा। साईं बाबा के नाम चांद मियां कहल जाला कि साईं मस्जिद में कुछ वक्त बितावले। लोग साईं के पहनावा के चलते मुसलमान मानत रहे। सनातनी लोग साईं बाबा के भी फकीर मानेला। चमत्कार देखी के लोग के भगवान माने लगले। इस विवाद के बाद साईं बाबा के नाम पर हिंदू मुस्लिम राजनीति एक बार फिर से हावी हो गई बा। यह मामला पर लोग दूगो पक्ष में बट गई बा। एगो मूर्ति हटावे के पक्ष में बा, तो दूसर मूर्ति हटवला के खिलाफ बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो साईं बाबा के लेके ये विवाद शुरू भइल रहे बनारस से ही। काहे वहाँ के लोग बनारस में साईं बाबा के विरोध करत बाटे। का तर्क बा उनकर कि साईं बाबा के काहे नहीं पूजे के चाहिए? सुनी जरा उनका रिएक्शन। सनातन रक्षा दल द्वारा बनारस के प्रसिद्ध मंदिर बड़ा गणेश से साईं प्रतिमा हटा देवल गल हो, जेकरे बाद विवाद खासा बनल हो। हर तरफ एकर चर्चा होता। आम आदमी का सोचत हुवन, उनकर का कहना हो, हम यही जाने बदे ई अड़ी पे आयल ही। हमारे साथ तमाम यहाँ बनारस के अड़ीबाज लोग हुवन जो कुछ देर पहले चाय वाय पीले के साथ अपन बातचीत करलन। एगो विवाद बनारस में सामने आयल हो, साईं प्रतिमा हटावल जात हो मंदिरन से। का कहे जात हुआ एकरे बारे में? देखा, ये आस्था का विषय हो। जेके कहल जाला कि एक पत्थर के भी कई साल पूजदा तो उनमें भगवान का स्वरूप दिखाई देला। अगर साईं जी के जितने साईं भक्त पूजत हुवन, अब एकाएक जो हटाव वाला इस समाज में वैमनस्यता फैलाव वाला भी तो होलन ना। जो दानव भी रहियन, मानव भी रहियन, नाग नर किन्नर सब इस समाज में रहलन। तो ये जौन सनातन रक्षा दल बना के अपन दुकान चलावा लोग हुवन, इस समाज में फूट डाले काम करत हुवन। का कहे चाहते हो आप? जोन हिसाब से देखल जात हो, साईं प्रतिमा के मंदिरन से हटावल जात हो, आस्था हो, आपो लोग पूजा पाठ करलन, तो का ये कृत्य सही होता? नहीं, हम लोग के हिसाब से तो ये सब नहीं सही होता, जो कि ये सरासर गलत है। और इसमें जो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं लोग, तो ये सब बहुत ही गलत मानल जाए। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बड़ा टिका उका लगेले हुआ, जब दर्शन वर्शन करके लगत आवत हुआ, तो जौन ये माहौल अभी बनल हो, का कहबा ओकरे बदे? एकरे बदे कहे कि यही है कि साईं बाबा ना मतलब वो के हिंदू में भी लोग मानना और मुस्लिम में भी मानना, ठीक है। वो एक दत्त गुरु के नाम से भी जानल जाता रहना। और हर मंदिर में जइबा तो हर मंदिर में शायद साईं बाबा का मूर्ति है। साईं बाबा के सामने नंदी जी भी विराजमान हुए, ठीक है। कहल जाला कि साईं बाबा शिव जी का अवतार हुआ। हमरे बदे भगवान हुआ जे गलत हो, हम लोग के साथ गलत करत है, भगवान के साथ गलत करत है। हम चाहब कि जो अन्याय होता है के खिलाफ आवाज़ उठे, ताकि भगवान के भी न्याय मिले। बिल्कुल। देखा, अपन अपन यहाँ पे मत हो, लोगन का कहना हो कि जो भी भले गलत होता, जो हिसाब से प्रतिमा हटल हो, तो इन लोगों का जो तरीका हो, तरीका आपके पसंद हो? ना पसंद ना। ये आज से नहीं, बहुत दिन से पूजा होता साईं बाबा का। ये गलत हो रहा है, ये गलत होता है। गलत हो, मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति ना हटाओ चाहिए, गलत। फारसी भाषा में ठेक कहल जाला कि ये मुँह पानो खाला, ये मुँह जूतो खाला। तो हमरे हिसाब से धर्म के मामले में जबरी ना कूदे के चाहिए।
बिल्कुल, हम ये अड़ी पे बैठल रही और बनारस का आम अड़ी हो, यहाँ कोई राजनीतिक दल के लोग शामिल ना हुअन, आम भक्त हुअन जे महादेव के भी पूजा करल, महादेव के भी चरणों में अपन हाजिरी दाखिल करलन और साईं बाबा का भी दर्शन करलन, पूजन करलन। इनका साफ कहना हो कि आस्था के साथ खिलवाड़ न होके के चाहिए और जौने प्रकार से मंदिरन में से साईं के प्रतिमा हटावल जाता हो वो सरासर गलत हो, कानूनी कार्रवाई होके के चाहिए। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। सनातन के संदेश आ हिंदू के एकजुट करे खातिर निकलल धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर के जैन मुनि के समर्थन मिलत बा। असल में धीरेन्द्र शास्त्री कहले कि हिंदू लोग के ब्रेन वॉश कई के उनकर दिमागे में सनातन के प्रति नफरत के शब्द भरल जाता। हवस के पुजारी शब्द के उदाहरण देके बाबा बागेश्वर कहले कि मुसलमान कबो हवस के मौलवी शब्द के प्रयोग नहीं कैले, लेकिन हिंदू लोग आपन धर्म के मजाक उड़ा देले बाटे। कुछ ऐसने बात जैन मुनि विनम्र सागर कहले कि दुर्गा पूजा में होके वाला गरबा डांस में मेहरारू और लड़की लोग बैकलेस और छोट कपड़ा पहन के जालेन और दूसरा धर्म के लड़का तिलक लगाकर एकरा में शामिल हो जाला और एकर फायदा उठावे लगेला। जैन मुनि कहत बाटे कि बाबा बागेश्वर ही बाटे जे ई अश्लीलता के लंका जीत के देश के अयोध्या बना दी है। देखिए रिपोर्ट। नवरात्र शुरू हो गइल बा, देश भर में माँ दुर्गा के पूजा हो रहल बा। एही बीच गरबा डांस के लेके जैन मुनि के बयान चर्चा के विषय बन गइल बा। जैन मुनि विनम्र सागर गरबा में लइकिन के छोट छोट आ बैकलेस कपड़ा पर आपत्ति जता देले बाड़े। उ कहलन कि गरबा में छोट कपड़ा पहिरल फूहड़ आ अश्लील होला। विशेष समुदाय के कुछ लोग टीका चंदन लगा के गरबा पंडाल में शामिल हो जाला आ ओकर फायदा उठावेला। खुद हिंदू लोग एकरा खातिर जिम्मेदार बाटे। पता नहीं कौन सी कौम का व्यक्ति, हरी दीवाल वाले भी उस नृत्य में शामिल हो जाते हैं, घुस जाते हैं, साथ में हमारी जवान बेटियों के साथ रात भर नाच लेते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, एड्रेस लेते हैं, सेल्फी खींच लेते हैं और बाद में हमारी जवान बेटी किसी हरी दीवाल वालों के घर के अंदर चली जाती है या फिर कहीं और चली जाती है। उसके लिए भी हम सब मिलकर के जवाबदार हैं। मैं जिस दुर्गा का भक्त हूँ, मैं जिस काली का भक्त हूँ, वो काली और दुर्गा इस तरीके के गरबा की कोई परमिशन नहीं देती है। जैन मुनि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भी तारीफ कैले। वो कहले कि देश में एकरा खिलाफ सफाई अभियान होके के चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ही है जे अश्लीलता के लंका पर जीत हासिल करके देश के अयोध्या बना सकेला। हमारे धीरेन्द्र जी भाई शास्त्री से जुड़ रही है, उनका भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है स्वच्छ इंटरनेट सुरक्षित भारत के लिए, अपने देश के लिए वे अपने शब्दों को आकार दें। वे भी अपने शब्दों का बाण श्री रामचंद्र जी के जैसा उठाएं और पूरे देश में एक नई अयोध्या, एक नई लंका जीतने का प्रयास करें। ये इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलताओं से हमारे बच्चे के धार्मिक सिद्धांत पूरे हट रहे हैं। असल में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन के संदेश लेके देश में हिंदू लोग के जगावत बाटे। उहे मानत बाटे कि सनातन के अपमान हिंदुए लोग ज्यादा करत बाटे, काहे कि उ खुद अपने धर्म के मजाक उड़ावत बाटे। हवस के पुजारी शब्द के उदाहरण दे के कहले का कबो मौलवी शब्द के साथ हवस के मौलवी सुनने बानी। मुसलमान कभी नहीं मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते हैं। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? धीरेन्द्र शास्त्री के कहना बा कि हिंदू के दिमाग में हवस के पुजारी जैसन शब्द भरल गइल बा। देखी जैन मुनि अब बाबा बागेश्वर के बयान पर संत लोग का कहत बाटे। बागेश्वर धाम जो कहले हमें कि हवस का पुजारी नहीं हवस के मौलाना, तो सही कहता हूँ, ये मौलाना ही हवस वाले हैं। कहें कि हलाल से शुरू होकर हलाला तक खत्म होने वाले मौलाने हो सकते हैं। हिंदू धर्म में एक ऐसा कोनो व्यवस्था ना है। पाश्चात्य संस्कृति में अर्धनग्नता बोई गई है, वो हमारे धीरे धीरे कहीं ना कहीं से आज भारत में प्रवेश कर दबा। तो एक हमके लगा था संत महापुरुष अगर कहत हैं तो उनके लोगन के सुने के चाहिए और स्वीकार के चाहिए। बाबा बागेश्वर और जैन मुनि के बयान से संत सहमत बाड़े
अब देखे के पड़ी कि बाबा के यह बयान से जनता पर का असर पड़ेला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो आज खातिर इतना ही, लेकिन हर हफ्ते शनिवार और रविवार रउआ से एक बार फिर से मुलाकात हुई यही वक्त पर यही चैनल पर। रउआ के कौन खबर बढ़िया लगल, कौन खबर देखे के आप चाहें, हमरे एक्स अकाउंट के जरूर फॉलो करें आ वहां जाके जरूर बताएं। तब तक खातिर प्रणाम, कहले भोजपुरिया सबले बढ़िया।